पुरानी पेंशन बहाल करो, ओपीएस को जाना होगा, ओपीएस को लाना होगा। तो आप सड़क पर उतरे हुए हैं, इसके बारे में बताइए कि आप लोग क्यों सड़क पर उतरे हैं? पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशि भूषण है, मैं NMOPS बिहार जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग कई सालों से पुरानी पेंशन के पक्ष में सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं, मांग करते आ रहे हैं। इसी दिशा में सबसे पहले मैं बता दूं कि पुरानी पेंशन एक मुद्दा सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ FRDA यानी केंद्र पे बैठी एक स्वायत्त एजेंसी है, जिसे भेजा जाता है और ये योगदान की तिथि से भेजा जाता है। कई दशक भेजा जाता है, 30-30 साल भेजा जाता है, 35 साल भेजा जाता है। इसके बावजूद रिटायरमेंट के बाद हमें बहुत कम दिनों के लिए पेंशन चाहिए, पेंशन तब भी नहीं मिल पा रहा। और इसे अगर हिसाब किताब में देखें तो यह हिसाब किताब में समझ में आएगा कि राज्य सरकार का सीधा नुकसान है। कर्मचारी के पुरानी पेंशन कर्मचारी के हित में तो है ही है, राज्य सरकार के हित में है। इसी दिशा में हम लोग 10 दिसंबर गर्दनीबाग संजय गांधी स्टेडियम में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेंशन मानवाधिकार महारैली। पेंशन मानवाधिकार महारैली आपके माध्यम से उन सभी कर्मचारी पदाधिकारी शिक्षकों से निवेदन करना चाहता हूं, उस पेंशन मानवाधिकार महारैली में 10 दिसंबर को शिरकत करने के लिए लाखों की संख्या में आ रहे हैं। आप भी आए। एक लोक गायिका है राष्ट्रीय स्तर पे नेहा सिंह राठौर, वो भी हम लोगों के मुद्दे को समर्थन में आ रही है, हम लोगों के मुद्दा, हम लोगों के बिंदु के समर्थन में आ रही है। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी इस आंदोलन में, इस रैली में शिरकत करने आ रहे हैं। और आप सब मीडिया बंधु से भी निवेदन रहेगा कि 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस है, उस दिन हम लोगों के पेंशन मानवाधिकार महारैली में आप सब भी आए और कवरेज दें। लाखों की संख्या में वहाँ लोग कर्मचारी पदाधिकारी शिक्षक जुड़ने वाले हैं। और ये मुद्दा चूंकि जनमानस का भी मुद्दा है, चूंकि राज्य का जो कोष है वो एक आम आदमी का कोष है, आम आदमी का उस कोष पर अधिकार है और आम आदमी के उस कोष का राज्य सरकार दुरुपयोग करते हुए, मतलब राज्य सरकार के साथ छल हो रहा है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। उस छल के द्वारा PFRDA को जो राशि भेजा जा रहा है वो राशि एकदम राज्य सरकार के साथ, राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ फ्रॉड हो रहा है। बस, धन्यवाद। मैं वरुण पांडे पुरानी पेंशन आंदोलन का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सारे कर्मचारी यहाँ जुटे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। हम लोग आज पुरानी पेंशन आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किए थे, जिसमें हम अपने सारे कर्मचारी को आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 10 दिसंबर को आप गर्दनीबाग संजय गांधी स्टेडियम में आइए और अपने अधिकारों को, जो हमारा मूल अधिकार है, हम लोग 5-6 वर्षों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, उनको बताना चाह रहे हैं कि यह पेंशन व्यवस्था हमारे लिए नुकसान है, सरकार के लिए भी नुकसान है। प्रति माह 500 करोड़ रुपए उस फंड में जमा हो रहा है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जिस पर बिहार सरकार कोई कंट्रोल नहीं है। अभी जो 1.5 लाख नियुक्तियाँ टीचर को हुई हैं और हो रही हैं, इसके बाद फंड बढ़ जाएगा। हर महीने 1000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। उस योजना से, कुछ पैसा से बिहार सरकार में विकास कार्य होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को यह आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने अर्थशास्त्री को, अपने वित्त मंत्री को, अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को, सबको बैठाइए, आकलन कराइए। हम जो बात कह रहे हैं वो सही है, गलत है। अगर आपको भी लॉस हो रहा है, हमको भी लॉस हो रहा है, तो क्या फायदा उस योजना से, जिससे न सरकार को फायदा है न कर्मचारी को। तो हम आगाह उनको बता रहे हैं कि आप इस योजना को समाप्त कीजिए, NPS को, और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कीजिए जो 195 के पहले था। सारे NPS कर्मी से अपील करता हूं कि वो 10 दिसंबर को आएं और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी हैं, जिन्होंने सदन में और विधानसभा के बाहर तख्ती लेके उनके विधायक खड़े थे और हमारी मांग कर रहे थे पुरानी पेंशन बहाल करो, तो समय आ गया है अब वादा निभाने का। अब सरकार है, अब मौका है, आप लागू कीजिए। और हम लोग का जितने भी हम लोग एफर्ट से काम कर रहे हैं, 24 आवर्स 24 हमारे यहाँ देखिए बिजली के एम्प्लॉय हैं जो 24 काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, सभी कर्मचारी काम करते हैं। तो उनको मनोबल बढ़ाइए ताकि बुढ़ापे के टेंशन नहीं हो, चिंता नहीं हो, उससे मुक्ति पाले और भी मनोयोग से हम काम करें और बिहार का विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें। विधानसभा का मेंबर बन जाए, लोकसभा का मेंबर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए। आपके हिंदुस्तान में चंडीगढ़ में एक MLA बने हैं 11 दफे, उनको 11 दफे पुरानी पेंशन मिला है। उन्होंने खुद अपनी जबान से कहा है। हम लोग 25 साल 30 साल नौकरी करते हैं,
हमको मिलता है साहब पुराना पेंशन की जगह पर नई पेंशन 80,000 की जगह पर मिलता है हमको 2,200 रुपया 2,200 रुपया। यही कहीं का न्याय है? आप लीजिए पुरानी पेंशन, हमको दीजिए नई पेंशन। शोभा देता है? ये कहाँ का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार सबका बराबर है और कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है पुराना पेंशन, ठीक है। और नई पेंशन जो है वो सिर्फ छलावा है और बहकावा है और लॉलीपॉप है। अब आप सोच लीजिए कि हमको मिल रहा था, हम रिटायर हेड मास्टर हैं, हमको मिल रहा था 80,000 रुपया। अगर पुरानी पेंशन होती तो हमको मिलता 40,000 रुपया, लेकिन ये नए पेंशन है इसलिए हमको सिर्फ 2,200 रुपया मिल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि पुरानी पेंशन में हमको 80,000 में तनख्वाह की आखिरी सैलरी थी, हमारी रिटायरमेंट के समय हमारी सैलरी थी 80,000 रुपया, तो हमको मिलना चाहिए 40,000 रुपया। 40,000 रुपये की जगह पर मिल रहा है सिर्फ 2,200 रुपया। अब आप सोच सकते हैं कि 5,000 रुपये तो मेरी मैडम की दवा होता है, 1,500 रुपये का गैस होता है, बाल बच्चा कहाँ से खाएगा? इसलिए सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन जल्दी से जल्दी बहाल करे। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम अपना संघर्ष यथावत जारी रखेंगे, अनवरत जारी रहेगा। नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह नसर निस्तवी हुआ। हम लोग का बाइक रैली था सगुना मोड़ से चलकर, हम लोग कम से कम 250 बाइक से रैली किए हैं पुरानी पेंशन को लेकर, जो बुढ़ापा में अति आवश्यक है। क्योंकि हम लोग का पेंशन नहीं मिलेगा तो बुढ़ापा में कैसे क्या होगा? एक नेता जब जीतता है तो नेता को पेंशन मिलता है 5 साल के लिए, और हम लोग सरकारी कर्मचारी होकर सरकार को सेवा करके अब पेंशन बंद हो गया है। इसलिए हम लोग पेंशन के लिए लड़ रहे हैं सब, और समर्थन हम लोग दे रहे हैं। चालक संघ से आए हुए हम लोग, महामंत्री में कुंदन कुमार हूँ। धन्यवाद। चालक संघ की तरफ से मैं प्रभात कुमार उपाध्यक्ष, आज इस कार्यक्रम को हम लोग शिरकत किए। सभी विभाग के कर्मचारी यूनियन एकत्रित होकर इस आंदोलन को लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। इसी क्रम में हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि 10 दिसंबर को आगामी जो गर्दनीबाग स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा है, सभी संगठनों से जुड़े ये अपील हमारे चालक संघ तरफ से रहेगा। और मैं अपने चालक संघ के तरफ से सभी जिले से 38 जिले से अधिक संख्या में चालक बंधुओं को उपस्थित कराने के लिए तत्पर प्रयास करूंगा। ये क्यों ऐसा इस तरह का व्यवहार किया जाता है? हम लोग तो सबसे अधिक जो है सेवा हम लोग करते हैं, 24 आवर्स जो सेवा दे रहे हैं, फिर भी जो हम लोग के साथ इसका ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? हम लोग बुढ़ापे नहीं पर होते हैं, उस टाइम में क्या हम लोग को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि पेंशन के नाम पर कि आपको जो पुरानी पेंशन दिया जाएगा? क्यों नहीं हम लोग को पेंशन मिलेगा? एक नेता को 5-5, 10-10 पेंशन मिलेगा। इसलिए मैं इतना बात करके मैं सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि जो है पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द लागू किया जाए, नहीं तो इसके लिए हम लोग करोड़ कदम उठाएंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी निर्णय पड़े, हम सभी हम आप लोगों के साथ हैं। जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, हम वोट करेंगे।